देखिए इससे पहली क्लास में हमने यहाँ तक के क्वेश्चन किए थे। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है देखिएगा, एल दिया है आपको साइन स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 एंड एम दिया है आपको कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। देन एल और एम की वैल्यू बतानी है। तो आप देखिए इसको यहीं पे कर देता हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इस पे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा का मतलब 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पाई बाई 8 हो जाएगा कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2 ना, अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, पहले वाले स्टेप की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और बीच में साइन है माइनस का, क्योंकि स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना मुझे, तभी मैं वैल्यू निकाल पाऊंगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है ना, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस वही तो है कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉस टू थीटा के फॉर्मूले से बात कर रहा हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला जब लगाएंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो उसको साइड ले जाओ। कॉस टू थीटा के 3 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला लगा दिया मैंने इसमें। तो अब फर्दर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1/2 तो आपका बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 1/2 को जब आप बाहर लिखोगे 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका निगेटिव का और वहाँ बचेगा पॉजिटिव का। तो वो वाले टर्म को मैं लिख देता हूँ कॉस पाई बाई 4, और निगेटिव वाला हो जाएगा कॉस पाई बाई 8। ठीक है, यही होगा कॉस पाई बाई 8। तो सर आप ध्यान दीजिएगा इसमें, तो 1/2 आप जानते हैं कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस कॉस पाई बाई 8, तो इसमें फॉर्मूले में ही है आपके पास। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस पाई बाई 1/2 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 8, क्योंकि कॉस पाई बाई 8 इसमें बचा ही हुआ है। तो 1/2√2 माइनस 1/2 कॉस पाई बाई 8। तो कुछ ऑप्शन इसमें से वैसे ही डिलीट हो जाएंगे। देखो एल की वैल्यू 1/2√2 किस किस में है, ये ऑप्शन ऐसे ही हट गया, ये ऑप्शन ऐसे ही हट गया। ठीक है, एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू, अच्छा ये एम का है ना, एम का है, एल की ये वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो एल की वैल्यू ये ऑप्शन भी गलत हो गया है 1/2√2 और माइनस का है, तो इसका मतलब ऑप्शन ये एम वाला करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व करके भी देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। अकॉर्डिंग टू हमने एक ही सॉल्व किया तो आ गया वो। यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 को जब कॉस का फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, सेम फॉर्मूला लगेगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, वो कॉस पाई बाई 8। इन फॉर्मूले होते हैं ना कॉस के, कौन कौन से, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 को यहाँ ले आओ, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 आएगी ना, और पहले वाले में मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, तो बाई 2 हो गया है। माइनस का साइन स्क्वायर वाले में वही वाला लगाओ, 1 माइनस ये पाई बाई 8 है तो पाई बाई 4 हो जाएगा, cos पाई बाई 4 अपॉन 2 हो जाएगा। अब आप देखो खुद ही देखो, इसमें 1 कैंसिल हो जाएंगे, cos पाई बाई 8 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ये है, और 1/√2 भी क्या आ जाएगा, 1/2√2 पॉजिटिव आ रहा है क्या, माइनस माइनस प्लस आ रहा है। हाँ ठीक है, तो ये ऑप्शन अपने आप ही m की वैल्यू करेक्ट आ जाएगी। मैं m को सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं समझता हूँ मैं आपको उसको समझा पाया हूँ, डी ऑप्शन कैसे इसका करेक्ट हुआ। ठीक है, अब जरा आप आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था आपको, अब इसको देखो, ये कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन लग रहा है। इफ द लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c इज ए कॉमन टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस एंड सर्कल दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर आपने जरा सा भी थ्योरी पढ़ रखी है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना। जरा थ्योरी पढ़ी है कॉमन टेंजेंट के
कॉमन टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ को आपने देखा है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो मैं सीधे यूज़ कर रहा हूँ, सीधे ही बना रहा हूँ उसको। कॉमन टेंजेंट है ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो फॉर्मूला सीधे लगा दो आप, सीधे यूज कर लो। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 एम स्क्वायर माइनस 64, और दूसरे से सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 एम स्क्वायर प्लस 36, ठीक है, 36 एम स्क्वायर प्लस 36। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को आप इक्वेट कर दो यहाँ से, आपके पास क्या मिलेगा 100 एम स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 36 एम स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। तो इसको यहाँ ले आएंगे तो 64 एम स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू वहाँ जाके जुड़ जाएगा 100 हो गया, तो एम स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सर 100 अपॉन 64 एम स्क्वायर की। तो मतलब क्या हो जाएगा, m की वैल्यू भी आ जाएगी, m की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो प्लस माइनस 10/8, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 10/8 आ जाएगी, ठीक है। तो अब सी स्क्वायर निकाल लेते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सी स्क्वायर की वैल्यू 36, क्योंकि m का स्क्वायर है तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 कॉमन ले लिया हमने, एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख दी 100 अपॉन 64 और प्लस का 1 हो गया, ठीक है। इसमें रख देना है, इस वाली इक्वेशन में रख दो, कहीं भी रखो, ठीक है। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 64 ना, तो ये कटेगा आपका 36, ये हो जाएगा 36 इंटू 164 अपॉन 64, यही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 बार 36 369 शायद इतना ही आएगा ना, अपॉन नीचे हो जाएगा 4, काट लो इसको, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 369, यहाँ लिखा भी है देखो 4c स्क्वायर इक्वल टू 369, कोई ऑप्शन है इसमें, तो 369 सब में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको डिटेल में भी देखेंगे हम। अब क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है fx इक्वल टू लिखा है आपके पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का, क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं एक बार। fx इक्वल टू ax प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 2 a स्क्वायर x माइनस 1 a स्क्वायर x माइनस 1 x ग्रेटर देन 1 देन द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच fx इज कंटीन्यूअस। जैसे ही आप fx कंटीन्यूअस कहते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x कह रहा है, ये क्या कह रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। देखो जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो जहाँ पे क्वेश्चन अपने मतलब ग्राफ को चेंज कर रहा हो, जैसे पॉइंट यहाँ पे आपको खुद ही पता है 2 पे लेस देन पे अलग वैल्यू आएगी, राइट हैंड साइड पे अलग वैल्यू आएगी। तो मैं जानता हूँ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव निकालूंगा मैं, fx की वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx की इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, ये बराबर आनी चाहिए वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ लगेगी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो सीधे रख देता हूँ मैं 2 पे वैल्यू 2a प्लस 3 a प्लस एच नहीं लगाता हूँ मैं, 2a प्लस 3 इज इक्वल टू अगली वाली क्या हो जाएगी 2a स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2 के फैक्टर कर लो यहाँ पे, तो ये वैल्यू कितनी दे देगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस का a माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, a कॉमन ले लो, a माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लो, a माइनस, तो a की वैल्यू 2 और माइनस 1, a की वैल्यू 2 और माइनस 1, 2 किस किस में नहीं है उसको हटा दो पहले आप, ठीक है। 2 किस किस में नहीं है, यहाँ माइनस 2 है, यहाँ माइनस 2 है, 2 यहाँ है और a की वैल्यू माइनस 1, इसमें माइनस 1 नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका,
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल रियल एक्स इज, कैसा होगा कह रहा है? डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा, या क्या होगा? चेक करना है हमें इसको। ठीक है सर, देखते हैं। देखिए, तो ए डिक्रीजिंग है, बी इंक्रीजिंग है, सी आपका नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग टाइप का कह रहा है ना, ऐसा ही तो कुछ कह रहा है। चेक करते हैं। इंक्रीजिंग के लिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स क्यूब। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब है एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x स्क्वायर। और रियल कह रहा है एक्स स्क्वायर। देखते ही आप ध्यान से देखिएगा बात को, एक्स स्क्वायर देखते ही आप क्या चेक कर लेंगे? यहाँ पे कुछ और कंडीशन भी दे रखी इसने। एक्स क्यूब दिया है ये, यार ये एक्स स्क्वायर जैसा है, सॉरी एक्स स्क्वायर दिख रहा है मेरे को। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यूब के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन ये स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, स्क्वायर है। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2x। ठीक है, और ऑल रियल एक्स इतना ही हो जाएगा, और ऑल रियल एक्स। अब आगे की कहानी अगर मैं आपको बताऊं, एफ डैश एक्स आपने निकाल लिया। एक्स को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ, एक्स 0 से बड़ा लेता हूँ, तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी जो कि 2x है, वो क्या आएगी? ग्रेटर देन 0 होगी। एक्स क्यूब में अलग आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और अगर मैं एक्स की वैल्यू निगेटिव लेता हूँ तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, जो 2x की वैल्यू है, वो लेस देन 0 आ जाएगी। तो फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल रियल की बात बता रहा था। एक तो ग्रेटर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एक बार लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब नेचर इसका चेंज हो रहा है। एक ही जैसा होता तो हम कह देते एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आता तो इंक्रीजिंग हो जाता, 0 से छोटा आता तो डिक्रीजिंग हो जाता। तो एक इंटरवल में तो बड़े के लिए तो ऐसा आ रहा है, छोटे के लिए ऐसा आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो हो जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग दिखा देगा आपको। ठीक है, पूरा नेचर चेंज हो रहा है ना उसका। अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपका x टू दी पावर 3, यहाँ पे x क्यूब। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हैज, क्या होगा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो सिंपल सी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एफ डैश एक्स हम निकाल लेते हैं, वो आता है 3x स्क्वायर। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, वैसे भी 0 पे ही कह रहा है वो। ठीक है, एफ डैश 0 जो आ जाएगा आपके पास 0 ही मिलेगा। एफ डबल डैश एक्स को हम निकालते हैं तो एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा? 6x आएगा। और एफ डबल डैश की जो वैल्यू आएगी उस क्रिटिकल पॉइंट 0 पे पॉजिटिव आएगी। जैसे ही वर्ड पॉजिटिव आया तो आपने सीधे बोल दिया ये क्या है आपके पास? लोकल मिनिमा है एक्स इक्वल टू 0 पे। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अब ये क्वेश्चन तो आसान है, इसको आप खुद करना, ये भी आसान है होने को, लेकिन हाँ इसमें जरा सा मैं प्रॉपर्टी आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0 to π/2, जब भी 0 to a वाली प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो तो आप समझ जाइएगा आपके पास प्रॉपर्टी यूज होनी है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये दोनों बराबर होती है मेरे लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए इसको करते हैं। i इज इक्वल टू आई मान लेते हैं इसको, क्या है? 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। क्वेश्चन किए होंगे आपने। तो ये प्रॉपर्टी का जब मैं यूज करूंगा तो अगेन i इज इक्वल टू चलेगा 0 to π/2 साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा, अपॉन नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, dx के बराबर। ठीक, तो cos x माइनस साइन एक्स आ गए। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास है
ऊपर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो जीरो हो जाएगा, 2i अपॉन नीचे वैल्यू यही रहेगी साइन एक्स कॉस एक्स। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, डेफिनेट इंटीग्रल है वैसे भी, तो आई की वैल्यू जीरो ही आ जाएगी इस केस में। तो ऑप्शन वही है इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल ऑफ रेडियस ए। सर ऑल सर्किल रेडियस ए जो फॉर्मूला बनता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, सेंटर तो दिया ही है, प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये दिया है इसने। जैसे ही आपने देखा इसको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और वही आपको क्या देता है, ऑर्डर देता है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 है ना, तो ऑर्डर भी कितना आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। आर्बिट्री कांस्टेंट पे ही इसका ऑर्डर डिपेंड करेगा आपका। तो मैं समझता हूँ आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डेरिवेटिव आप मॉड लगा के आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, ये मॉड लगा दिया इसने, तो आप समझेंगे कि ये अजीब टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इससे होगा कुछ नहीं, y इक्वल टू मॉड x को मैं ब्रेक कर देता हूँ, log ऑफ मॉड x को मैं ब्रेक कर देता हूँ। log ऑफ मॉड x की बात करें तो log x आएगा जब x 0 से बड़ा है, और log ऑफ माइनस x हो जाएगा जब x आपका 0 से छोटा है। अब आपको पता है log निगेटिव नहीं होता है, dy बाई dx हम निकालते हैं, log x का 1/x होता है जब आप x ग्रेटर देन 0 लेते हैं। इसका हो जाएगा 1/x की जगह पे यहाँ माइनस एक्स है तो 1/-x हो जाएगा, फिर माइनस एक्स का करेंगे 1 की जगह पे -1 आ जाएगा जब x लेस देन 0 है। तो 1 कट गया, तो दोनों केस में आपको दिख रहा होगा यहाँ भी 1/x आ रहा है तो x ग्रेटर देन 0, ये भी 1/x आ रहा है x लेस देन 0 है। तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा सर, डेरिवेटिव सॉल्व किया आपने तो क्या निकला आपका डेरिवेटिव, देख लीजिए आप 1/x आएगा। अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x ग्रेटर देन 0 लिखा है इसमें, x नॉट इक्वल टू 0, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो x चाहे 0 लेस देन 0 पे तो 1 हो जाएगा, log 1 0 होता है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा इसका 0 पे। तो जब x 0 नहीं होगा तो उस केस में इसका डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा। देखो दोनों केस में, क्योंकि 0 पे ना log 0 1 हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव जैसे ही आप करोगे ना तो 1 का डेरिवेटिव आप जानते हैं कितना होता है। ठीक है, वो सीधे सीधे वो वैल्यू कितनी दे देगा आपको, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है ये क्या कहना चाह रहा है, देखो a की वैल्यू b की वैल्यू दे रखी है, R2 फंक्शन f such that a to b डिफाइंड एज fx इक्वल टू इतना गिवन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, देन f is, इसको कैसे चेक करें, हम वैल्यू रख के ही चेक कर रहे थे सीधे इसको, है ना। f1 देखो, f1 अगर मैं निकालता हूं तो इसमें 3 आएगा, f2 2, क्योंकि ये फंक्शन जो डिफाइन है ना a से लेके b में डिफाइन है, a से लेके b में डिफाइन है। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 है, और यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट है। तो 1 तो सीधे 3 पे मैप हो गया देखो, और 2 की मैं बात करता हूँ तो f2 कहाँ पे चला जाएगा, f2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, f2 4 पे चला जाएगा, और मैं f3 निकालूंगा तो 5 पे चला जाएगा, और f4 निकालूंगा तो f4 चला जाएगा 6 पे। तो सर ऐसे फंक्शन को 1 1 कहते हैं आप, लेकिन रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं, इतना छूट गया। अगर 1 1 ऑन 2 होता तो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल आनी चाहिए थी। तो ये 1 1 तो है, और ऑन 2 की जगह पे वर्ड आ गया इनटू हो गया। ठीक है, 1 1 तो है इसमें। ऑप्शन का अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें अगर इनटू भी लिखा होता है ना, मेनी वन भी गलत हो गया, ऑन 2 तो गलत हो ही गया है, बाइजेक्टिव ऑलरेडी गलत हो गया है, तो मेनी वन इनटू फंक्शन कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, मेनी वन इनटू फंक्शन। फंक्शन कैसा हो गया, मेनी वन इनटू फंक्शन हो गया। अब देखो अगला लिखा है आपका कॉस इनवर्स। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, कॉस इनवर्स मॉड ऑफ कॉस -π/3 लिखा है सर।
ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करें हम? कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई बाई 3 मतलब कॉस पाई बाई 3, ठीक है, मोड का इतना ही मतलब रहा है यहाँ पे, और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल आउट, तो सीधे सीधे पाई बाई 3 आ गया। इसका ऑप्शन कितना हो गया? पाई बाई 3। ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। अच्छा, यहाँ से एक चीज बताता हूँ अभी आपको, देखो ए गिवन है, बी गिवन है, एडजॉइंट ए प्लस बी की वैल्यू इतनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सर एडजॉइंट सीधे निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। जब आपसे एडजॉइंट की बात की जाए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो क्या कर दो आप, वैसे कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं, लेकिन मैं आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स के लिए सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को आप रिवर्स कर दो, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना, और नॉन डायगोनल एंट्री जो है उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, खत्म कहानी, ये एडजॉइंट हो गया। अब उसने जो दिया है उस पर हम वर्क करते हैं। दिया क्या है? 4y माइनस का x माइनस का एक्स स्क्वायर 1, एडजॉइंट प्लस बी, बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है? माइनस का 3 1 1 0, ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 4y इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 यहाँ भी है, ये गलत हो गया, नन ऑफ दीज हो सकता है ये आ जाए। अब x की वैल्यू के लिए यहाँ से कंपेयर करा लेते हैं, x तो सीधे ही आ रहा है, x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1 कंपेयर करा लेते हैं ना, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो x भी क्या आ गया? 1 आ गया, तो इसका मतलब प्लस माइनस 1 गलत हो गया, और x ये तो वैसे ही गलत हो चुका है, तो x भी 1 y भी 1, ऑलरेडी इसका आंसर आपको दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा सर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसा है देखिए। अगला क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है देखते हैं इसको। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये y क्यूब दिया है क्या? y क्यूब लिखा है ऐसा है, ठीक है, तो ये इसको हमें लिखा है x प्लस 2y क्यूब dy इज इक्वल टू y dx लिखा है, ऐसा कुछ। तो अगर मैं dx को यही रहने दूं और dy से डिवाइड कर देता हूं, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, देखो dx अपॉन dy इज इक्वल टू, इस y से हम डिवाइड करते हैं तो x अपॉन y आएगा, और फिर प्लस 2y स्क्वायर टाइप का बन जाएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ तो dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 2y स्क्वायर टाइप का बन गया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना, क्या कहेंगे इसको? dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q होती थी ना, तो dx अपॉन dy फॉर्मेट की बन गई, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ जाता है वो आ जाएगा e पावर इंटीग्रेशन p dy बन जाएगा, p dx की जगह पे p dy बन जाएगा। तो e पावर p कितना है यहाँ पे? -1 अपॉन y, और dy log y होता है, e पावर log y होगा, माइनस का log y है, तो ये ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन y आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y। मैं समझता हूँ आपने किए होंगे क्वेश्चन, नहीं किए तो इसकी थ्योरी भी मैं करा दूंगा आपको। तो सॉल्यूशन लिखते समय क्या कहते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे उसमें, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, वहां पे क्या होता था? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx होता था। तो यहाँ dy का फंक्शन है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन y है, तो 2 बाहर आ जाएगा, एक y कट जाएगा, y dy प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। तो x अपॉन y तो यहाँ था सर 2y स्क्वायर अपॉन 2, खाली y स्क्वायर हो गया प्लस कांस्टेंट c। तो इसमें यहाँ से कोई ऑप्शन देखो, x इक्वल टू वाई क्यूब, यही पहला ही ऑप्शन मुझे सही दिख रहा है इसका, x इक्वल टू वाई क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना, प्लस cy, ठीक है।
तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इतना ही करते हैं अभी, फिर इससे अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप इनको करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।